बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, नमाज का एक अहम मसला आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। अमूमन मसबूक आदमी से दो गलतियां नमाज के अंदर होती हैं, उनकी इस्लाह मकसूद है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मसबूक किसे कहते हैं। मसबूक वो आदमी कहलाता है जो जमात के साथ आकर नमाज में शामिल होता है, लेकिन उस वक्त शामिल होता है जब इसकी एक रकात या दो या कई रकतें इसकी रह जाती हैं, ये बाद में आकर नमाज में शामिल होता है, तो इस आदमी को मसबूक कहा जाता है। मसबूक से गलती कहाँ होती है? आखिर में अत्तहियात पे गलती होती है। इमाम अपनी 4 रकात नमाज मुकम्मल करके जब अत्तहियात पे बैठता है, यौम यकूमुल हिसाब तक पढ़कर इमाम ने सलाम फेरना है। इस मसबूक आदमी के लिए हुक्म ये है कि क्योंकि इसकी रकतें रहती हैं, लिहाजा ये अब्दु व रसूल तक पढ़कर खामोश हो जाए। इमाम के सलाम फेरने के बाद ये खड़ा होकर अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। लेकिन गलती कहाँ हुई कि बजाय अब्दु व रसूल तक पढ़ने के इसने दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया, दुआ भी पढ़ ली, फिर याद आया कि मेरी तो रकतें रहती हैं। इस सूरत में आया इस पर सजदा साहब लाजिम है या नहीं है? याद रहे कि ऐसी सूरत में मसबूक पर सजदा साहब लाजिम नहीं है। ये बगैर सजदा साहब किए अपनी नमाज को मुकम्मल करे, इसकी नमाज सही हो जाएगी। दूसरी गलती ये होती है कि मसबूक की अभी 1, 2, 3 रकतें रहती हैं, लेकिन जैसे ही इमाम सलाम फेरता है, मसबूक आदमी भी इमाम के साथ सलाम फेर देता है। आया इस सूरत में सजदा साहब लाजिम आएगा या नहीं आएगा? या मुक्तदी या मसबूक आदमी अब क्या करे? सलाम फेर दिया, अब क्या करे? यही नमाज दोबारा शुरू करे या इसी नमाज को आगे चलाए? ये क्या हुक्म होगा? थोड़ी सी इसमें तफसील है सजदा साहब के हवाले से। वो तफसील ये है कि अगर इसने इमाम के साथ फौरन सलाम फेर दिया तो इस पर सजदा साहब लाजिम नहीं है। याद आने पर फौरन खड़ा हो जाए और अपनी बकिया नमाज को मुकम्मल कर ले। दूसरी सूरत यह है कि इमाम ने सलाम फेर दिया, मसबूक आदमी बैठा रहा, इसने सलाम नहीं फेरा। इसने इमाम के सलाम फेरने के बाद सलाम फेरा है, तो इस सूरत में इस पर सजदा साहब लाजिम आएगा। लिहाजा ये खड़ा हो जाए, याद आने पर अपनी बकिया नमाज मुकम्मल करे और नमाज मुकम्मल करने के बाद सजदा साहब करके अपनी नमाज पर सलाम फेरे। इस सूरत में इसकी नमाज सही हो जाएगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उस सूरत में याद रहे कि सलाम फेरने के बाद इसने अगर नमाज के कोई मनाफी काम नहीं किया। नमाज के मनाफी ये है कि जो चीज नमाज के अंदर मना है, इसने सलाम फेरने के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं की, तो उस सूरत में तो ये खड़ा हो जाए और अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। लेकिन अगर उसके मनाफी कोई काम कर लिए, मसलन किसी से कलाम कर लिया, अपनी जगह से उठकर पीछे चला गया, अपनी जगह से उठकर आगे चला गया जैसे अमूमन होता है, या वो तशहुद अत्तहियात की जो सूरत है, कैफियत है, 2 जानू बैठे थे उसको छोड़कर आलती पालती मारकर बैठ गया, तो इस सूरत में ये नमाज के मनाफी काम हुआ। तो लिहाजा ये क्या करे? अब नमाज दोबारा पढ़ेगा।